आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बिरला कैंपस श्रीनगर में आयोजित ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों हेतु जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पर आधारित फिल्म का प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लिए सुझाव कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का कार्य महत्वपूर्ण होता है। वह समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ा होता है। वह उनके हितों में लगातार कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रधानगण जनप्रतिनिधि मनोयोग के साथ कार्य करें। कहा कि नर से ही नारायण सेवा है। कहा कि सभी ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है। उन्हें सरकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित कर रही है। कहा कि पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके, इसके लिए व्यवस्था बनाए रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त ग्राम सभाओं में ओपन जिम हेतु शासनादेश जारी कर धन आवंटित किया गया है, जिसके तहत हर ब्लॉक के एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण बेहतर स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम, सैनिक के इच्छुक व्यक्ति सहित अन्य सामग्री जिम में शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 3,50,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से सीधे 12-12 हज़ार की धनराशि दी जाएगी। उन्होंने ग्राम प्रधानों द्वारा कोरोना काल में किए गए सराहनीय कार्यों हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास खंडों से आए करीब 400 प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड होगा। राज्य जब 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा, तब चिर युवा उत्तराखंड सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी एवं आदर्श राज्य होगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग को आने वाले 10 सालों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की राय एवं संवाद विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर आने वाले सालों में किसी तरह सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, इसके लिए सरकार ने बोधिसत्व विचार श्रृंखला कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके अनुभवी लोगों से सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम धामी ने कहा, 25 साल में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए विकल्पों रहित संकल्प के मंत्र के साथ सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति से आए सुझाव पर कार्य करेगी। सरकार ने लगभग 500 फैसले लिए हैं, जिनका वित्तीय प्रबंधन कर आकलन किया जा रहा है। सरकार जो घोषणा करेगी उनका शासनादेश भी जारी करेगा। साथ ही हर घोषणा से पहले उनका वित्तीय आकलन भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में लोक नीति पर कार्य करेंगे। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के विजन के तहत केदारपुरी का पुनर्निर्माण कार्य, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण, आल वेदर सड़क मार्ग निर्माण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखकर केस जीता है। उन्होंने कहा, सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए पीआरडी जवानों, उपनल कर्मियों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन को भी सरकार ने बढ़ाने का कार्य किया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में नई खेल नीति लाई गई है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही पुलिस भर्ती की मांग को भी सरकार ने पूरा करने का कार्य किया है। साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि युवा रोजगार देने वाला बने। आपदा के दौरान सरकार एवं प्रशासन ने पूरी निष्ठा से कार्य किया, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर होने वाले जान माल के नुकसान से राज्य को बचाया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में सरकार ने जितने भी काम किए उसको धरातल पर बनाए रखने का काम भी किया है। कहा कि कोरोना काल में प्रधानों का कार्य सराहनीय रहा है। कहा कि आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ रखा तो हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत 211 ग्राम सभाओं में
अभिनव प्रयास कर हर ग्राम सभा में एक एक पुस्तकालय खोले जाएंगे, फर्नीचर व पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा के समस्त स्कूलों को चटाई मुक्त दिया जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने जीव के हेलीपैड से भाजयुमों की बाइक रैली के साथ रामलीला मैदान श्रीनगर गढ़वाल में प्रतिभाग कर जनता का अभिवादन किया। और सीधे उनके साथ संवाद भी हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी फैसले हैं वो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक जाते हैं। सरकार और जनता के बीच में वो समन्वय का भी काम करते हैं, तो इसलिए हम उनकी बीच में जाकर उनसे संवाद काम करेंगे। और इसीलिए हमने जो है पिछले दिनों उनका मानदेय बढ़ाया है और त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है। साथ में ग्राम प्रधानों को कोरोना में काम करने की हमने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी हमने जो है घोषणा की है। उसको हम जल्दी उतारेंगे। ग्राम प्रधानों के माध्यम से हम सीधे जो हमारे ओपन जिम खुलेंगे, ओपन जिम खुलवाने का भी हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रयास है कि ग्राम उदय से हमारे देश का उदय होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।